हमने यहाँ तक कर लिया था ना। हाँ जी सर। अब यहाँ पर है, आज जो हम बात करें कि लिखा हुआ ट्रांजेक्शन्स ऑफ मैसर्स विपिन ट्रेडर्स आर गिवन बिलो। किसकी ट्रांजेक्शन्स दी हुई है? मैसर्स विपिन ट्रेडर्स की। ठीक है, बुक खोल लोगे तुम, खोलना है यहाँ पे देखना, तो यहीं पर देख लो, जैसा भी सही लगे। लिखा हुआ है कि शो द इफेक्ट्स ऑन असेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशंस। ठीक है, पहली वाली है कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। मैंने इसके बारे में बहुत बार तुम्हारे साथ चर्चा कर चुका हूँ। बताओ क्या आएगा इसमें? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 1,25,000 रुपये। क्या चीज़ समझ रहे हो आप इससे? बिजनेस स्टार्ट किया, कैश एसिड में आएगा सर। कैश कहाँ पर आ जाएगा? एसिड पे। और उसमें चला जाएगा ये कैपिटल में। ठीक है, आपको अब ये वाली बात समझ में आने लगी है कि आपने कहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि बिजनेस स्टार्ट किया गया है किससे? 1,25,000 रुपये के साथ। आपको बात अब क्लियर हो गई है कि भैया हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। प्रोप्राइटर ने क्या करा, जब बिजनेस में पैसा लगाया कितना? 1,25,000 रुपये। तो हम बोलेंगे कि एक तरफ तो हमारे पास जो कैश है वो असेट है, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और दूसरी ओर जब कोई जो प्रोप्राइटर है, जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है, पैसा लगाते हैं, तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? कैपिटल। और कैपिटल मतलब हमारी लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पहली वाली है तो बहुत बार ट्रांजेक्शन आ रही है। दूसरा है परचेज गुड्स फॉर कैश। आपको ये चीज़ पता है कि जब आपको यहाँ पे गुड्स दिख जाता है, गुड्स की जगह आप क्या वर्ड यूज़ करते हो? आप स्टॉक वर्ड यूज़ करते हो। क्या वर्ड यूज़ करते हो? स्टॉक वर्ड यूज़ करते हो। तो आप बोलोगे कि भैया एक तरफ तो हमारे पास स्टॉक बढ़ जाएगा और दूसरी ओर मेरे पास जो कैश है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किससे? 50,000 रुपीज़ से। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर है परचेज फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर ऑन क्रेडिट। आप बताओ रहनुमा क्या होगा इसका? परचेज फर्नीचर, हमने क्या करा? फर्नीचर परचेज करा किससे? आर के फर्नीचर से। कैसे करा? उधार पर खरीदा। कितने का? 10,000 रुपीज़ का। सर उधार बढ़ जाएगा और जो फर्नीचर, सर उधार बढ़ जाएगा और फर्नीचर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तुम बताओ क्या होगा? तुम बताओ क्या होगा? सर स्टॉक बढ़ेगा, क्रेडिट में आएगा और कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल कम मतलब होगी, मतलब माइनस तो होगा, खर्चा तो क्रेडिटर, सर क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। ध्यान से इस चीज को सुनो, ध्यान से। स्टॉक नहीं बढ़ता है भैया, हमारे यहाँ पे जो फर्नीचर है वो क्या असेट है। जब एक गुड्स खरीदा था तब यहाँ पर स्टॉक बढ़ेगा। एक आप बोलोगे भैया एक तरफ तो हमारे पास क्या होगा, जो फर्नीचर है असेट है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा A+। और दूसरी ओर जब हमने उधार पर खरीदा है तो सामने वाली ये जो आर के फर्नीचर है ये हमारे पास लायबिलिटी के तौर पर बढ़ जाएगा। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? कि एक तरफ आप बोलोगे भैया हमारे पास फर्नीचर पर बढ़ जाएगा, दूसरा आर के फर्नीचर क्योंकि हमने उधार पर खरीदा है तो ये हमारे पास लायबिलिटी बढ़ जाएगी। दिमाग में क्लियर करके चलो कि हम भैया गुड्स की ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करते हैं और असेट्स की हम ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं। समझ में आ रहा? आपने क्या परचेज करा? फर्नीचर परचेज करा उधार पर, तो आर के फर्नीचर ये लायबिलिटी हमारी बढ़ गई और फर्नीचर में A+ का रूल लग गया। कितने से? 10,000 से। यहाँ पर देख लो आप, चाहे कौन सा था, 4th 5th था, ये रहा। परचेज फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर ऑन क्रेडिट, उधार पर खरीदा तो यहाँ पे ये देखो फर्नीचर हो गया ऐड, और ये देखो क्रेडिटर्स में 10,000 रुपीज़ में आपको यहाँ पे लायबिलिटी दिख गई। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? पक्का? नेक्स्ट है यहाँ पर ये परचेज गुड्स वाली हो गई बात। फिर है सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स कॉस्टिंग ₹7,000 वाइट बिल नंबर को छोड़ दो, कितने का भी बेचा? 9,000 रुपये का। आप बताओ मैडम इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? सर स्टॉक में आ जाएगा और सोल्ड बेचने के लिए। तो अगर 5-5 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद घर से एक ही क्वेश्चन करके आओगे तो स्थिति यही होने वाली है। तुम बताओ क्या होगा इसका? सर गुड्स कम हो जाएंगे और कैश बढ़ जाएगा। कैश बढ़ जाएगा। कैश के बारे में कोई कहानी लिखी हुई? सर मतलब सर कॉस्टिंग। क्या कॉस्टिंग का मतलब कैश होता है क्या? नो सर, सर वो तो लागत होती है। तो सर लागत ये सेम मैंने कल तुम्हारे साथ 1 घंटा बैठ के इसी में ही तो पूरी चर्चा करी थी, फिर भी आज तुम्हारी हालत वही है। क्यों इस तरीके की बात हो रही है? हाँ बताओ भाई, तुम बताओ। सर सोल्ड तो दे रखा है ना, मतलब हमने बेच दिया सामान, तो कैश में किसी का ना इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो कैश में होगा। और स्टॉक से 7,000 का माल हट जाएगा और कैश में पूरे ये दे तो रखा है कि हमने गुड्स सोल्ड करे पारुल ट्रेडर्स को।
पारो ट्रेडर्स होल्ड करे तो फिर वो बढ़ जाएगा, डेटर्स बढ़ जाएगा हमारा। तो डेटर्स में आएगा, कितने के डेटर्स पड़ जाएंगे? हमारे कटेंगे डेटर्स 9,000 के। 9,000 के मेरे पास डेटर्स हाँ, और बढ़ जाएंगे। 7,000 का स्टॉक कम होएगा। 7,000 का स्टॉक कम हो जाएगा। और 2,000 रुपये हमारे कैपिटल में इन्वेस्ट होंगे। 2,000 क्या हो जाएंगे? कैपिटल में क्या होंगे? ऐड होंगे। 2,000 रुपये क्या हो जाएंगे? कैपिटल में क्या हो जाएगा? Add हो जाएंगे। ऐड हो जाएगा। देखते हैं इन्होंने भाई साहब ने क्या कहा। अरे भैया कर दो 10 मिनट पीछे पीछे भैया पीछे कर ओपन करता है। यहाँ पे इस चीज़ को समझो, देखो क्या था कि सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स कॉस्टिंग रुपीज़ 7,000 to 9,000। इन्होंने भाई साहब ने कहा कि भैया सबसे पहले आप क्या करो कि जब आप बेच रहे हो, सोल्ड कर रहे हो किसको? पारुल ट्रेडर्स को। जब आप सोल्ड कर रहे हो तो आपके पास जो स्टॉक है कितने रुपए का? 7,000 रुपीज़ का, वो तो कम हो जाएगा। ये वाली बात इनकी बिल्कुल ठीक है। और आपके पास जो डेटर्स है वो कितने के बन जाएंगे? 9,000 रुपीज़ के डेटर बन जाएंगे। कितने के डेटर्स? 9,000 रुपीज़ के डेटर्स बन जाएंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने जो सेल करी कैसे करी? उधार पर करी होगी। और 7,000 और 9 मैंने 7,000 रुपीज़ का स्टॉक कितने का बेच दिया? 9,000 रुपीज़ का। तो मुझको 2,000 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ये कैपिटल में ऐड होते हुए तुमको दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ तुम्हारे पास पे पहली बार, अरे कल भी आई थी, परसों भी आई थी। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? फिर है पेड कार्टेज, एक्सपेंसेस। कार्टेज क्या होता है? एक्सपेंस होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं उनका कार्टेज को? भाड़ा। भाड़ा। बोलो क्या होगा इसका? भाड़ा किराया। अरे ट्रीटमेंट सर बताओ इसका। कैश से माइनस होगा। अच्छा नहीं। तुम बताओ इसकी ट्रीटमेंट क्या होएगी? बोलो तुम दोनों भी कुछ बोल लो कभी कभी। सर सर कैश का कार्टेज मतलब पहले समझ लो गाड़ी का जो क्या होता है भाड़ा होता है, ठीक है? वो पेड करा आपने। कितने रुपए? 100 रुपये। हाँ बोलो। कैश कम हो जाएगा। और सर भाई तबीयत ठीक है? फिर तबीयत खराब हो गई? यस फिर डेंगू डूंगू तो नहीं हो गया? सर बुखार? यस सर एग्जाम का दिक्कत तो नहीं है कुछ? सर चलो कोई नहीं, आराम से वो बोल लो। हाँ बोलो। सर कैश कम हो जाएगा। और सर सर वो बढ़ जाएंगे। क्या सर- बढ़ जाएंगे? सर पीछे लाइबिलिटी दिमाग लगाओ ना। देखो मैं तुमको एक सिंपल सी बात ये चीज़ समझाता हूँ कि तुम्हें बुक्स में जाने की कोई ज़रूरत है नहीं। अकाउंट्स मत समझो, ठीक है? सिंपल सिंपल से मैं तुमको बोल रहा हूँ। क्या तुमने कभी जीवन में भाड़ा नहीं दिया? मान लो तुम्हें ए जगह से तुम अगर बी जगह पर जाओगे, तुम मान लो तुमने कहा कि भैया मैं पंजाब से देहरादून आई, मान लो, और तुम्हारे पास कुछ सामान आया, तो तुमने कभी लाइफ में भाड़ा तो दिया होगा। जब आप भाड़ा देते हो तो क्या होता है? कैश कम हो जाता है। कैश कम होता है ना। और तुम ये भी तो बोलते हो कि हमारे पास खर्चा हुआ, या नहीं बोलते हो? अकाउंट्स में मत जाओ, उस चीज़ों को सिंपल करके चलो कि तुमने क्या करा? कार्टेज पे करी। कार्टेज मतलब मैंने क्या बताया? भाड़ा पे करा। सिंपल भाषा में क्या है कि जब मैं भाड़ा पे करता हूँ तो मेरे पास से कैश कम हो जाता है। कार्टेज मेरे पास क्या है भैया? भाड़ा मतलब एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट तुमको पता है कि हम इसको क्या करते हैं? कैपिटल से कम करते हैं। नहीं आई बात समझ में? यही तो करते हैं या नहीं करते हैं? मैंने तुमको क्या समझाया था? मैंने तुमको कितनी बार कहा कि भैया जो भी नॉमिनल तुमको दिख रहे हैं उसकी ट्रीटमेंट किसके साथ करोगे? कैपिटल के साथ करोगे। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? रट तो नहीं रहे हो कि भैया हमने क्या करा? भाड़ा पे करा, तो एक तरफ मेरे पास क्या हो जाएगा? कैश कम हो जाएगा, और दूसरी ओर 100 रुपये किससे कम हो जाएंगे? कैपिटल से कम हो जाएंगे, क्योंकि कार्टेज क्या है मेरे पास? एक्सपेंस है। समझ में आई बात या नहीं आ रही? आ रहा है कुछ दिमाग में? तुम कहोगे कि भैया ये देखो कि जैसे हमने क्या करा? कार्टेज पे करा, कैश भी कम, और यहाँ पर तुम्हारे पास कैपिटल भी कम हो गई 100 रुपये से। क्यों? क्योंकि क्या है भैया? एक्सपेंसेस हैं। आ रहा है समझ में? और उसके बाद क्या है तुम्हारे पास? नेक्स्ट क्या है? कितने कर लिए हमने यहाँ पर? पहला वाला हो गया, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, सी भी हो गया, डी भी हो गया, ई भी हो गया। अब एफ में हम देखते हैं यहाँ पर क्या है? पेड कैश टू आर के फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट। अब इस वर्ड को यहाँ पे ध्यान दो, और एक चीज को ध्यान में रखना कि जो फुल सेटलमेंट वर्ड है ना, इस तरीके का तुम्हारे जीवन में फिर से आएगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? तो मैं इतना तुमसे उम्मीद करके चल रहा हूँ कि अगर तुम ये वाली बात समझ रहे हो कि जीवन में फिर से आने वाला है, तो तुम इसे ध्यानपूर्वक समझोगे, और नहीं समझ में आया तो मुझसे अभी यहाँ पर दोबारा से पूछोगे। मैं सबसे पहले किस में वर्ड में ध्यान देते रहा हूँ? फुल सेटलमेंट में।
फुल सेटलमेंट, इसका मतलब सारा हिसाब किताब बराबर करना। फुल सेटलमेंट का मतलब है सारा हिसाब किताब बराबर करना। समझ में आई बात की नहीं आ रही है? क्या करा कि मैंने कैश पेड करा, क्या करा, किसको करा, आर के फर्नीचर को करा। तो तुम्हारा दिमाग सबसे पहले ढूंढेगा कि भैया आर के फर्नीचर को आप कैश पैसा दे क्यों रहे हो। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि भैया आप आर के फर्नीचर को पैसा क्यों दे रहे हो। तो यहाँ पे देखो, तुमने आर के फर्नीचर से क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा था उधार पर 10,000 रुपीज का। तो अब हम उसको क्या करें, कैश पे कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 9700। तुमने कहा कि भैया तुम इस वर्ड में क्यों इतना जोर डाल रहे हो फुल सेटलमेंट में। तो मैं कह रहा हूँ कि भैया हमने आर के फर्नीचर को देने थे कितने, 10,000 रुपीज, दिए कितने, 97, और 300 का मुझको क्या हो गया, फायदा हो गया। समझ में आई बात कि नहीं आ रही? तुमने कहा भैया फायदा कैसे हुआ, फुल सेटलमेंट का मतलब है सारा हिसाब किताब खत्म हो जाना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? धीरे धीरे चीजों को समझो, बुक्स में मत जाओ, चीजों को सिंपल सिंपल समझो खुद के उसमें कि तुमने क्या करा, कोई फर्नीचर परचेस करा था, किससे, आर के फर्नीचर से परचेस करा। कैसे करा था, उधार पे खरीदा था। कितने का, 10,000 रुपए का। आपने फर्नीचर खरीदा किससे, आर के फर्नीचर से। कैसे खरीदा था, उधार पर। कितने का, 10,000 रुपीज का। अब तुम उसको कैश पे कर रहे हो, कैश पे कर रहे हो कितना, 9700 रुपीज पे कर रहे हो। तुम्हारा सारा हिसाब किताब बराबर हो गया, फुल सेटलमेंट हो गया। समझ में आई बात? इन दोनों को कहो वहां बैठ जाएंगे पीछे जाकर। समझ में आई बात? यहाँ पर क्या था कि 10,000 रुपीज देने थे, दिए कितने, 9700, और पूरा हिसाब किताब कंप्लीट हो गया। अब तुम्हारे चेहरे पर क्या दिखेगी, तुम हो रहे हो खुश। मैंने कहा खुश क्यों? तुमने कहा कि भैया हमने देने थे कितने रुपए, हमने देने थे 10,000 रुपीज, दिए कितने, 9700, तो हमको क्या हो गया, 300 रुपए का फायदा हो गया। समझ में आई कि नहीं आ रही है? मैंने कहा क्यों, क्योंकि हमारा फुल सेटलमेंट हो चुका है। फुल सेटलमेंट मतलब कि भैया कल के दिन क्या आर के फर्नीचर 300 रुपए नहीं मांगेगा। हमने कहा नहीं भैया नहीं, वो हमसे कोई 300 रुपए नहीं मांगने वाला है। अब दिमाग में थोड़ी बहुत चीजें आ रही हैं क्लियर? तो जैसे ही तुमने 300 रुपए का फायदा देखा, जैसे ही तुमने 300 रुपए का फायदा देखा, अब इस चीज को यहाँ पे समझो। बताओ भाई साहब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, तुम इसी की कैश पेड टू आर के फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट 9700, इसकी ट्रीटमेंट क्या होने वाली है बताओ। सर उसके क्रेडिट से कट जाएंगे सारे पैसे, सेटलमेंट हुई ना, सेटलमेंट हो गई और कट गई तो कैपिटल में ऐड हो जाएंगे वो 300 रुपये और कैश से माइनस होगा और कैश कम हो जाएगा। समझ में आई बात? बुक्स में मत जाओ, बुक्स में मत जाओ, बुक्स में मत जाओ। मैं तुमको फिर बता रहा हूँ, चीज़ों को सिंपल सिंपल करके चलो। क्या तुम अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हो कि आपने कैश पे करा है, इतना तो कर ही लोगे। क्या आप इतना कैश कर सकते हो कि कोई आर के फर्नीचर को आपने कैश पे करा 9700, तो अगर आप इसको कैश पे करोगे तो क्या कैश कम हो जाएगा? तो आपको कम से कम इतनी बात तो समझ में आ रही है, कैश कम हो जाएगा। हिसाब किताब कितने का कम हुआ? अच्छा मुझको बताओ, तुम बताओ रहनुमा, देने कितने थे आर के फर्नीचर को, कितने रुपए देने थे? 10,000 रुपीज देने थे, मतलब 10,000 की लायबिलिटी थी। आप बताओ मैडम कितने रुपए दिए? 9700 रुपीज दिए। कितने का हिसाब किताब खत्म हुआ? सर 300 मतलब कितने का हिसाब किताब खत्म हुआ? हिसाब किताब खत्म होने का मतलब समझ रहे हो? अगर मैं तुमको ये वाली बात कहूँ कि भैया हमने आर के फर्नीचर के 10,000 रुपए देने थे, दिए कितने, 97, उसने कहा कि भैया पूरा हिसाब किताब खत्म। दैट मीन्स कि मैंने अब उसके और कोई पैसे नहीं देने। तो क्या ये वाली बात समझ में आ रही कि 10,000 रुपीज माइनस कर दिए, 10,000 रुपीज माइनस कर दिए कहाँ पर, यहाँ पर क्रेडिटर्स पर। समझ रहे हो कि मेरी लायबिलिटीज कितने की हुई? समझ में आई बात या नहीं आई? मेरी लायबिलिटीज हुई 10,000 की खत्म, लेकिन मेरे पास से कितने रुपए गए? तो अभी जो मेरे जो 300 रुपए का जो फायदा हुआ, तो तुम्हें मेरे चेहरे पर खुशी दिखेगी। तो ये खुशी मैं कहाँ पर दिखाता हूँ? कैपिटल के साथ ऐड करके दिखाता हूँ। समझ में आई बात या नहीं आ रही है? अब कोई दिक्कत परेशानी किसी चीज की, हाँ तभी बोलना जब समझ में आया। नहीं आया तो मैं दोबारा से समझाता हूँ। बताओ फिर से समझाऊं? तुम बताओ पक्का आ गया या कोई दिक्कत है? फुल सेटलमेंट वर्ड समझ में आ रहा है? सारा हिसाब किताब बराबर हो जाना। 10,000 रुपीज देने थे, तो इसलिए देखो 10,000 रुपीज हमने क्या करे, कम करे, क्योंकि अब वो हमसे मांगेगा नहीं, क्योंकि हमने फुल सेटलमेंट कर दिया।
लेकिन मेरे पास से जेब से कितने रुपए गए, 9700 रुपीज गए। तुमने कहा भैया इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, तो मैंने कहा भैया मुझे 300 रुपए का फायदा हुआ। ये मैंने फायदा कहाँ पर दिखा दिया, कैपिटल के साथ दिखा दिया। समझ में आई बात या नहीं आ रही है? अगला कौन सा है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर, कैश सेल्स कॉस्ट रुपीज 10,000 कितने की करी, 12,000। ये तो बता दो तुम बताओ इसका क्या होएगा। हमने कैश सेल्स करी, कैश सेल्स से तुम क्या समझती हो सिंपल लैंग्वेज में? कैश मतलब जो हमारे पास था हमने किसी को दिया। तुम अभी चीजें ही गलत समझ रही हो, बिल्कुल गलत इंटरप्रेट कर रही हो। मैं तुमको फिर बता रहा हूँ, जितनी क्लासेस हैं इनको बार बार रिवाइज करो, तब जाके चीजें समझ में आएंगी। तुम बोलो कैश सेल्स का क्या मतलब हुआ? सर पैसों में बेचा। पैसों में बेचा मतलब मैंने नगद में बेच दिया। कैश सेल्स मतलब है कि मैंने नगद में बेच दिया। इसका मतलब है, पहले चीजों का मतलब ढंग से समझो कि आपका कोई बिजनेस है, आपने नगद में बेच दिया, इसका मतलब ये है। ब्याज नहीं यार, सिंपल बेच दिया। तुम्हारा बुक स्टोर है, ये तुम्हारे पास है मान लो, और तुमने इसको बेच दिया, मैंने तुमको कैश दे दिया, बात खत्म। समझ में आई बात? तुम्हारा बुक स्टोर है, तुमने मैंने कहा कि भैया मुझको बुक दे दो, तुमने मुझे बुक दी, बदले में तुमने पैसा ले लिया, बात खत्म। ये कैश सेल्स है, नगद में भी बेच दिया। अभी यहाँ से जब तुम घर जाओगे तो घर में तुम्हें जाते हैं बहुत सारी दुकानें दिखने वाली हैं, उस दुकानों में लोग तुम्हें खरीदारी करते हुए दिखेंगे, तो तुम देखोगे कि लोग वहाँ पे कैश में खरीद रहे और बेच रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कैश सेल्स है। तुम्हें आ रहा है रहनुमा समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो क्या करा, कैश सेल्स करी, कितने की, जिसकी लागत थी कितनी 10,000, कितने का बेच दिया, 12,000 रुपीज का बेच दिया। कैश में तो क्योंकि भैया अगर आप बिजनेसमैन हो तो जितने का तुम्हें लागत पड़ेगी उतने का ही तो ना बेच दोगे, उसमें अपना प्रॉफिट भी तो ऐड करोगे। तो बताओ रहनुमा इसकी ट्रीटमेंट क्या सर होगी? 2,000 कैपिटल में आ जाएंगे। चलो एक चीज और, तुमने कहा प्लस कर देना भैया 2,000 रुपए कैपिटल में। मैंने कहा क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे पास प्रॉफिट है ना, तभी तो ऐड करवा दी। और माइनस कर देंगे कैश 10,000। कैश माइनस कर दोगी? सर इसे कैश तो ऐड होगा 12,000। गधों वाली हरकतें मत करो, गधा नहीं बनना है जीवन में। तुम्हारी दुकान है, इमेजिन कर सकती हो? यस सर। तुम कर सकती हो, इमेजिन कर सकती हो? यस सर। तुम्हारी एक दुकान है, ये स्टेशनरी की शॉप है तुम्हारी, समझ में आई बात? समझ रही हो? तुम्हारी दुकान में स्टेशनरी ही स्टेशनरी है, इतनी बात समझ में आ रही? कॉपी पेन किताबें वगैरह ये सब, इतना सोच पा रहे हो? क्या सोच रहे हो तुम दुकान में? सर कॉपी पेन दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है भाई या नहीं दिख रहा? दिख रहा है। अब मैं तुम्हारी दुकान पर आया, मैंने कहा कि मुझको एक कॉपी दे दो, तुमने कहा ये लो भैया कॉपी। मैंने कहा कितने की? तुमने कहा भैया 100 रुपए की है, तो मैंने कहा ये रखो आप 100 रुपए। समझ में आई बात? क्या हुआ इस कहानी में? सर मतलब आपने एसेट खरीदा, मतलब अपने बिहाफ में बात करो, अपने बिहाफ में। मैं तुम्हारी दुकान पर आया मैं तुम्हारी दुकान पर, मैंने कहा कि मुझको ये कॉपी चाहिए, तुमने कहा भैया ये कॉपी लो। मैंने कहा कितने की? तुमने कहा भैया 100 रुपए की। मैंने कहा भैया ये लो 100 रुपए। कैश क्या हुआ इसमें? कैश कैश सेल्स हुई ना? क्या हुआ क्या इसमें? कैश सेल्स में क्या हुआ? तुम बताओ, तुम्हें क्या समझ में आया? मैंने आपको मतलब आपने मेरे से कॉपी ली, मैंने हाँ। आपको कॉपी दी थी, आपने उसकी जगह मुझे कैश 100 रुपये दी। हाँ, तो हुआ क्या? तुम्हारी दुकान से एक कॉपी कम हुई। इस कॉपी को स्टॉक बोल सकता हूँ मैं, तो स्टॉक कम हुआ या नहीं आ रहा समझ में? मेरी हाँ में हाँ मत मिलाओ, मैं तुमको रोज कह रहा हूँ रिवाइज करो, जाके रिवाइज करो बार बार जाके। स्टॉक कम हो गया। नहीं आ रही क्या बात समझ में? कैश सेल्स बात समझ रहे हो तुम पहले कि आपने नगद में भी बेचा है, नगद में, कि आपके दुकान से सामान गया, जो आपके पास जो स्टॉक था वो क्या हो गया? वो कम हो गया, उसके बदले पर जो कैश है वो बढ़ गया। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? मैं बोल रहा बुक्स में मत जाओ कि अपने तुमने आज तक जीवन में ये काम नहीं करा कभी? खरीदा होगा तो दुकान वाला बेच तो रहा होगा। कैश सेल समझ में आ रही है? तो तुम बोलोगे कि भैया एक तरफ तो भैया मेरे पास जो कैश है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और हमारी दुकान से जो स्टॉक है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैपिटल 2,000 बढ़ जाएगी। नहीं आई बात समझ में? या कोई दिक्कत आ रही है? अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे, ऐसे ही नेक्स्ट डे आ जाओगे, तो यही हालत होने वाली है। अगर तुम अभी बैठ के देखोगे तो ये वाली ट्रांजेक्शन में पिछले 4-5 क्वेश्चन से ना जाने कितनी बार तुमको करवा चुका हूँ। कल भी मैंने तुमको समझाया था कि एक स्मार्ट बच्चे पे गधे बच्चे पे सिर्फ इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। स्मार्ट बच्चे को पता है कि ये चीज़ मैं आज सीख लूंगा तो कल के दिन फिर आएगी, वो इतना अवेयर है। गधे को लग रहा है कि ये चीज़ें कभी जीवन में दोबारा नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाले में फिर आ जाएंगी वो चीज़ें।
समझ रहे हो? पहले ये कैश सेल्स वाली कहानी समझ में आ रही है? अब तुम ही मुझको बताओ, अगर तुम्हारी स्टेशनरी की दुकान है और ये तुम्हारा होलसेलर है, इसको समझ रही हो? होलसेलर। होलसेलर मतलब समझ रही हो क्या होता है? यस सर। आप यहाँ से किताबें खरीदती हो और आगे मुझको बेचती हो, तो अपना मुनाफा भी जोड़ोगी उसमें या नहीं जोड़ोगी? तुम्हें समझ में आ रहा है मैडम? अपना मुनाफा प्रॉफिट ऐड करोगे या नहीं करोगे? मैं एक वर्ड तुमको बार बार समझा रहा हूँ, कॉस्टिंग कॉस्टिंग कॉस्टिंग। कॉस्टिंग मतलब मैंने क्या बताया? लागत की तुमको कितने रुपए का पड़ रहा है। तो आपने 10,000 रुपीज का जो कॉस्टिंग आ रही थी उसको कितने की बेच दी? 12,000 रुपए की। तो तुमको क्या हो गया यहाँ पे? 2,000 रुपीज का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब समझ में आ रहा? तुम बताओ अब इसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे? बताओ। सर स्टॉक कम होगा। एक तो स्टॉक कम हो गया, कितने से करूं मैं स्टॉक कम? कितने रुपए से स्टॉक कम करूं भाई? मैं 10,000 से 10,000 स्टॉक कम करूं, मैं 12 से करूं या मैं 2 से करूं? 10 से 10,000 रुपीज से। और ठीक है चलो, तुमने कहा कि भैया स्टॉक कम कर दो, तुम कितने से? 10,000 रुपीज से। और 2,000 उसमें कैपिटल में। कैपिटल में मैं क्या कर दूं भैया? 2,000 रुपीज ऐड कर दूं। क्यों? क्योंकि 2,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ और हम प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते हैं। और बस ये और भी कुछ आएगा? सर कैश। कैश कितना? सर 10,000। 10,000 क्यों मिला तुमको कैश? 12,000। तुम्हारी अभी तबीयत ठीक नहीं, ज़्यादा दिमाग में जोर में डालो। देखो सिंपल सिंपल समझो, सिंपल सिंपल। अगर ये कॉपी तुमको मान लो 10,000 रुपए की तुम्हें पड़ती है, मतलब तुमने इस कॉपी को 10,000 रुपीज में खरीदा, क्या मुझको भी इसको 10,000 में बेच दोगी? कितने में बेचोगी? सर 12 में। तो कैश कितना पड़ेगा? सर 12,000। तो 12 ही तो पड़ेगा। सर नहीं आई मेरी बात समझ में? सर 12,000 कैश में कुछ जा रहा है अंदर या नहीं जा रहा? जा रहा है। सिंपल समझो, सिंपल चीजों को सिंपल करना है, उन्हें और कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। क्या ये वाली चीज आपने अभी कितने कितने साल के हो तुम? 16, 15, 16। अभी तक जीवन में कभी कैश परचेज या कैश सेल्स नहीं करी? कबाड़ी को कभी पुरानी किताबें तो बेची होंगी, कैश सेल्स तो करी होगी तब, ये नहीं करी अभी तक? ये है तुम्हारे पास कैश सेल्स, कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹12,000। तो 12,000 रुपए का आपके पास यहाँ पे कैश बढ़ गया। समझ में आई बात? 10,000 रुपीज से स्टॉक कम हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है भैया? प्रॉफिट है। और प्रॉफिट को आप ऐड करते हो कहाँ पर? किसके साथ? कैपिटल के साथ। ये वाली बात नहीं आई समझ में? अब इस चीज को खुद से बोलो कि भैया ये चीजें हमारे आगे आएंगी अभी, और ये पहले भी मैं 2-3 दिन में, तुम्हें अगर याद हो तो ये चीजें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। उस डिस्कस करने का मतलब है कि अगर ये दोबारा से आए तो हम कॉन्फिडेंट के साथ जवाब दें। और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब हम उसे घर में जाके दोबारा से करेंगे। कि नेक्स्ट दिन जब मैं तुमसे पूछूं तो तुम भैया 5 की जगह 1 क्वेश्चन ना करके आओ, 5 के 5 करके आते, ढंग से करके आते तरीके से, तो आज को दिक्कत ही नहीं आती। तुम बताओ इसका क्या होगा? रेंट रिसीव्ड रिसीव हुआ सर। क्या होगा इसका? मुझको रेंट मिला है कितना? 4,000। कैश में आ जाएगा सर। एक तो कैश में प्लस करूंगा माइनस करूंगा प्लस होगा सर। कि माइनस? कैश रिसीव हुआ सर। रेंट रिसीव्ड हुआ। रेंट हाँ रिसीव हुआ तो मतलब मिला, हमने दिया नहीं रिसीव, तो सर ये प्लस होगा। तो कैश में क्या कर दूंगा मैं से? प्लस और लेफ्ट रेंट पे, उस पे रेंट पे ऐड हो जाएगा। रेंट वाला हेड कहाँ पर आता है? रिसीव। तुम बताओ। चश्मा ठीक करो पहले अपना बिल्कुल। सर रेंट। तुम्हें बैठने में दिक्कत तो नहीं हो रही? चेयर पे तो नहीं बैठना? पानी नो सर। बोलो। रिसीव्ड कैश। वो तो बता दिया मैडम ने। बुक में मत जाओ मेरी माँ, बुक में मत जाओ, सिंपल जीवन में रहो। सिंपल जीवन में मान लो कि तुम्हारे यहाँ पे एक रूम है जो तुमने रेंट में दिया हुआ, तुम्हें उसका 4,000 रुपये किराया मिलता है। तो जब मम्मी किराया लेती है तो उनके हाथ में कैश तुम्हें दिखा नहीं क्या कभी? तो कैश को भैया मैं प्लस नहीं करूँगा। और जैसी मम्मी को कैश मिलता है, क्या तुम्हें उनके चेहरे पर खुशी नहीं दिखी? तो कैपिटल तुम्हें उनके चेहरे पर कभी दिखी खुशी?
तो हमने कहा भैया किस चीज़ की खुशी है, उनसे पूछो ना कि तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो। तो वो बताएंगे कि जब हमको रेंट मिल रहा है तो हमारी इनकम है, जब हमको रेंट मिल रहा है तो वो मेरे लिए क्या है, इनकम। और तुमको ट्रीटमेंट पता है कि इनकम को मैं क्या करता हूँ भैया, ऐड करता हूँ किसके साथ, कैपिटल के साथ। कैपिटल में तो आएंगी चीज़ें समझ में, नहीं आएंगी बुक्स में मत जाओ, उनको अपनी सिंपल रोजाना भाषा में, रोजाना जीवन पर लेकर आओ। आ रही है बात समझ में। तो आप बोलोगे कि भैया एक तरफ तो तुम इसको क्या कर दो, कैश पर कर दो ऐड, ये देखो, और दूसरी ओर क्योंकि तुम्हारी इनकम है तो कैपिटल के साथ भी इसको ऐड कर दो, कैश पर भी कर दो ऐड और यहाँ पर कैपिटल के साथ भी इसको ऐड कर दो। कोई तकलीफ तो नहीं है इतने समझने में। कैश तुम बताओ अब नेक्स्ट। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, क्या क्या समझाया था पहले मैंने इसमें। विदड्रॉ जो मतलब हमने विड्रॉ करा अपने पर्सनल यूज के लिए, हाँ 3000 सर कैसे भी माइनस हो जाएगा, और उसमें कैपिटल में भी माइनस। वेरी गुड। तुम बताओ इसमें और थोड़ा सा प्रकाश डालो इस चीज में और बोलो। मैडम बोल रही हैं कि भैया कैश भी कम कर दो और कैपिटल से भी कम कर दो, यही तो कहा। थोड़ा सा और प्रकाश डाल सकती हो इसमें। मैंने किस तरीके से समझाया था, मैंने भी यही समझाया था, सर मैंने भी यही सर, चीज यही है ना। अगर इसमें एक लाइन और जोड़ दूं कि जैसे आप ये देखते हो पर्सनल यूज, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल से कम होती है। याद रखना, जब जब हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करेंगे, जब जब हम बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करेंगे तो हम क्या बोलेंगे भैया, ड्राइंग्स बोलेंगे, ठीक है। बाकी जो तुमने कहानी कही वो बिल्कुल ठीक है। एक तो भैया जब ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स याद रखना, ड्राइंग्स हमेशा क्या होती है, कैपिटल से कम होती है। और दूसरा जो कैश है भैया वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का सर। कितना कितना, पूरा पूरा यहाँ से तुम्हारे पास कैश भी कम हो जाएगा 3000 और यहाँ से कैपिटल भी कम हो जाएगी 3000। समझ में आया। बैलेंस शीट बना लोगे, जैसे ये मैंने कल जो यहाँ पर जो बनाई थी ये बैलेंस शीट, इस तरीके के इस क्वेश्चन में इसके बाद बैलेंस शीट बना लेना। कैश अमाउंट कौन सी लिखोगे, फाइनल वाली। फाइनल। स्टॉक अमाउंट कौन सी लिखोगे, ये फाइनल वाली। फिर फर्नीचर कौन सी, ये फाइनल। फिर डेटर्स, फिर ये फाइनल। टोटल तुम्हारा 1,30,200 आना चाहिए। क्या क्रेडिटर्स लिखने की कोई जरूरत है नहीं। समझ में आया। अगला देखो आज का